महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न जो है हमारा, वो है हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझने के लिए उससे पहले हम आपको बताते हैं सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति को हमें समझना होगा। तो प्रकाश की प्रकृति को सबसे पहले बताया था मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल ने क्या बताया था? मैक्सवेल ने बताया था हमको कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, अर्थात द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की कितनी कैसी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति अर्थात दोहरी प्रकृति होती है प्रकाश की। दोहरी प्रकृति का अर्थ होता है कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी चलता है। प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी चलता है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति या दोहरी प्रकृति। अब दोहरी प्रकृति होती कैसी कैसी है कि द्वैत प्रकृति में दो चीजें आती हैं हमारी। पहला जो है, प्रकाश को अगर हम तरंग माने, प्रकाश को अगर हम तरंग माने तो तरंग प्रकृति मानकर अगर प्रकाश के गुणों की व्याख्या करी जाए तब क्या होता है? और कण प्रकृति, कण प्रकृति मानकर अगर प्रकाश से संबंधित जो गुण हैं उनकी व्याख्या की जाए तो किस तरीके से क्या होता है वो देखना है हमें यहाँ पे। तो दोहरी प्रकृति होती है यानी तरंग प्रकृति और कण प्रकृति, दोनों प्रकार की प्रकृति होती है। सबसे पहले तरंग प्रकृति में दो चीज, यहाँ पे 5 चीजें होती है जिन चीजों की व्याख्या हम प्रकाश को तरंग मानकर जिनकी व्याख्या करते हैं। तो पहला होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा होता है प्रकाश का व्यतिकरण। चौथा होता है प्रकाश का विवर्तन। और 5वां होता है प्रकाश का ध्रुवण। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति को मानकर हम प्रकाश के परावर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन की, प्रकाश के व्यतिकरण की, प्रकाश के विवर्तन की और प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या कर सकते हैं। अब कण प्रकृति मानकर क्या कर सकते हैं? तो कण प्रकृति मानकर हम सबसे पहले जो कर सकते हैं व्याख्या वो होती है हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे आप अच्छी तरीके से, ठीक है। दूसरा जो है वो है कृष्णिका। कृष्णिका, ठीक है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये बात यहां तक समझ में आ रही है आपको कि तरंग प्रकृति, मैक्सवेल ने बताया प्रकाश की प्रकृति दो प्रकार की होती है, दोहरी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है। एक प्रकृति होती है तरंग प्रकृति और दूसरी होती है कण प्रकृति। यानी कि प्रकाश जो है वो दो प्रकार से माध्यम में संचरित होता है, एक तो होता है तरंग के रूप में और एक होता है कण के रूप में। और यहाँ पे प्रकाश को तरंग मानकर इतनी चीजों की व्याख्या, इतने सिद्धांतों की व्याख्या हम कर सकते हैं। और यहाँ पे कण प्रकृति मानकर हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज या प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या और कृष्णिका का सिद्धांत भी यहाँ पे हम कंप्लीट कर सकते हैं कण प्रकृति मानकर, ठीक है। तो हमें अभी जो तैयार करना है वो बात करेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। इस वीडियो में हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करेंगे। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में होता क्या है जरा उसको देख लेते हैं। ये कोई धातु का टुकड़ा है, ये कोई धातु का टुकड़ा है। जब हम इस धातु के टुकड़े पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, जब इस धातु की सतह पर हम एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह में या धातु में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने
लगते हैं। ठीक है, जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश, जिसको हम विकिरण भी कहते हैं, जब धातु की सतह पर कोई निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से क्या विकिरण उत्सर्जित होने लगता है। विकिरण का मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जब धातु की सतह पर कोई प्रकाश डाला जाता है, कोई विकिरण डाला जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की यह घटना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है हमको। और वह निश्चित आवृत्ति या निश्चित ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू, यानी धातु की सतह पर जब एच न्यू ऊर्जा के फोटोन गिराए जाते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को ही हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। एक चीज यहां पे और समझ लेंगे हम कि जैसे यहां पे एक परमाणु है, ठीक है, इसके अंदर एक नाभिक है। नाभिक जो होता है वो धनावेशित भाग होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे ये नाभिक है और एक नाभिक हमारा ये है। ठीक है, और ये इसका ये परमाणु है और ये इसका नाभिक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ये यहाँ से हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ पे। अगर ये नाभिक जो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक आकर्षण बल से जुड़ा होगा, क्योंकि ये धनावेश है, ये ऋणावेश होता है, तो एक बल जो होगा आकर्षण बल प्रकृति का होगा, आकर्षण बल जो होगा, और यहां भी एक बल लगेगा, आकर्षण बल, यानी धनावेश और ऋणावेश के बीच एक बल कार्य करेगा। तो हम अगर इस पर प्रकाश डालें, कोई ऊर्जा दें इसको, तो ऊर्जा दे तो ये इलेक्ट्रॉन पहले निकल के जाएगा कि ये जो पास इलेक्ट्रॉन होगा नाभिक के वो पहले निकल के जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दूरी ज्यादा है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी ज्यादा है, तो यहाँ पे बल जो होगा वो कम लगेगा। यहाँ पे प्रबल नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा दुर्बल आकर्षण बल। कैसा बल होगा, दुर्बल आकर्षण बल होगा। और अगर यहां पे बल लगेगा वो हमारा प्रबल होगा। नाभिक के जितने समीप इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे प्रबल आकर्षण बल होगा। यही बात हमको समझनी थी। अर्थात किसी भी परमाणु का जो नाभिक है, या किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व का जो परमाणु है, वो जितना बड़ा होगा उससे इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए उससे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी हमें। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना, कि हमें नाभिक से दूरी जितनी इलेक्ट्रॉन की अधिक होगी उसको हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने की, अर्थात प्रकाश वैद्युत प्रभाव करवाने के लिए। यही बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और जितना छोटा परमाणु होगा किसी तत्व का, उसे हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो होगा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रबल आकर्षण बंध होगा, प्रबल आकर्षण बल होगा, इसलिए हमें यहाँ पे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और यहाँ पे ऊर्जा की कम आवश्यकता होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में दूरी अधिक है, और दूरी अधिक होने से इन दोनों के बीच आकर्षण बल का मान जो होगा वो कम होगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। इसी बात को हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है कि जब किसी धातु की सतह पर किसी निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं।
इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम आइंस्टीन ने करी थी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम आइंस्टीन ने की थी। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है।